लेडीज एंड जेंटलमैन, सास बहू और साजिश में आज हमारे साथ है द वन एंड ओनली शालिनी परसी एंड वेलकम टू सास बहू और साजिश। आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं हमेशा की तरह। सबसे पहले हमारे दर्शकों को हाय हेलो कहना चाहेंगे? हाय हेलो नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं आज इस अमेजिंग शो पे हूँ। नहीं, हम बहुत खुश हैं कि शालिनी हमारे साथ है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि नेक काम में देर कभी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मजे की बात ये रही है शालिनी कि आप हमेशा से दिल्ली में रही, आप दिल्ली वाली है। मतलब वी आर टेकिंग क्लेम टू शालिनी बिकॉज हम भी दिल्ली वाले हैं। लेकिन आप कहाँ छुपी बैठी थी? मतलब यू वर अ डिस्कवरी टू ऑल ऑफ अस। Really, I don't know what to say because दिल्ली मैं हमेशा यहीं पे पैदा हुई, मैं यहाँ पे बड़ी हुई। और आई थिंक जो OTT प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही वाइड ऑडियंस के लिए है। तो आई थिंक मैंने कभी भी ऐसे कुछ पहले नहीं करा था। सो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। सो डेफिनेटली। और शालिनी आई और हम देखते रह गए और हम सब यही सोच रहे थे कि भैया हाँ, इतना ये जैसे होता है ना, हीरा छुपा कहाँ बैठा था। बस वो वाली फीलिंग आई हमारे में। अच्छा, अब दूसरी बात है, ऐसा हालांकि हमने आपको OTT में पहली बार देखा, बट ऐसा नहीं है कि you're not the Bollywood vibes, but Bollywood has been a part of your life. मतलब अगर देखा जाए तो शाहरुख खान, गौरी खान आप लोगों के दोस्त हैं, आर्यन और रॉबिन एक साथ पढ़ते। तो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड इज समथिंग जो जिसके बारे में आप नहीं जानते, बट यू आर नॉट पार्ट ऑफ बॉलीवुड, बट बॉलीवुड आपकी लाइफ का हिस्सा रहा। तो ये हिस्सा बॉलीवुड के साथ आपका इंटरेक्शन ओवर द इयर्स रहा कैसे? व्हाट वाज योर इंप्रेशन ऑफ बॉलीवुड? आई थिंक जब मैं दिल्ली में जब मैं बड़ी हो रही थी तो हम लोग अपने जो मूवीज़ देखते थे वो मैं मोस्टली हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ देखते थे, क्योंकि वो फैमिली टाइम होता था। संडे को एक मूवी आती थी और आई थिंक थर्सडे या वेडनेसडे को चित्रहार आता था। जी बिल्कुल। सो उसी मतलब हम लोग मेरे ग्रैंडफादर को मूवीज़ अच्छी लगती, जैसे अंगूर हो गई या अमोल पालेकर की फिल्म्स। तो हम लोग उसी सेंसिबिलिटी से हमें ब्रॉट अप किया गया था, जो that very 1970 very that Swadesh, that pride of the nation, pride of the country coming from after partition, the economic growth. So वो सारा हमारा लेगेसी था, वो हमें पढ़ाया गया था दिल्ली में रहते हुए। वो चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे ये बिल्डिंग्स बन रही हैं। सो ये सब था। तो बॉलीवुड का कल्चर कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि कोई एक्टिंग करूँगी। एक तो सच बोलूं तो मैंने ट्राई तो बहुत कुछ करी नहीं है चीज़ें, एक्चुअली सब कुछ करा है ट्राई करने के लिए, बट एक्टिंग का कोई स्किल नहीं था। पर आप गाती इतना अच्छा है, आप बेहद खूबसूरत हैं। आई एम सरप्राइज्ड यू वुड से समथिंग लाइक दैट। नहीं, जब स्कूल में वो आते थे लोग थिएटर से और पता उनको कहते थे कि एक कोई है, कोई प्रिंसेस का रोल है उसमें। बट मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ही कंजर्वेटिव थे। और so you're from Arya Samaji family, or whatever I was reading. But my mother is also my grandmother was Sikh, but we practice Hinduism. I also visit all different religious places, whether it's a mosque or a synagogue. I pray to anywhere and everywhere. And but उस टाइम पे दूसरी चीज़ ये भी थी कि बॉम्बे जाना, वहाँ रहना, तो वो थोड़ा मुश्किल था। और मेरा इंटरेस्ट थोड़ा आर्ट में था ज़्यादा, और फैमिली बहुत ही कंजर्वेटिव थी। तो उनको कभी नहीं लगा कि दिस विल बी ओके। जैसे हमारे स्कूल में कॉलेज में मिस इंडिया के भी आए थे लोग टू एंड हमारी कॉलेज से 2-3 लड़कियां भी गई थी। साथ में कॉलेज से सुष्मिता सेन जी थे उसी टाइम, सेम टाइम आई थिंक एक बैच सीनियर। तो वो कभी भी जैसे अलाउड नहीं था हमें। तो बट विच वाज फाइन। सो हाउ वाज योर इंटरैक्शन अब जब आपने बॉलीवुड के साथ ये जो आपका अप क्लोज एंड पर्सनल इंटरैक्शन रहा विद फैबुलस लाइफ वर्सेस बॉलीवुड वाइब्स? इस स्पेसिफिक कंटेंट के बारे में पूछ रही हूँ आपका। वैसे सच्ची में बताइएगा, कैंडिड मुझे कन्फेशन चाहिए। हाउ वाज योर इंटरैक्शन? सो मेरे हमेशा यही रहा है कि मैं अपने अस्तित्व को मेंटेन रख करके अपने अस्तित्व को ना ही किसी में घुलने दूं। मुझे और अपना मार्क भी बनाऊं और उनको इज्जत भी दूं। मेरा हमेशा यही रहा है कि अपने जैसे मेरा जो भी काम है या जो भी मेरी इमेज है उसको मेंटेन करते हुए अगर मैं दूसरे किसी की फील्ड में जा रही हूँ तो वहाँ भी अच्छा काम करने की कोशिश करूँ और उनको भी उतनी इज्जत दूं, बिकॉज दैट्स ऑल्सो वो भी एक इट्स ऑलमोस्ट लाइक आर्ट फॉर मी. सिनेमा इज आर्ट. True. And so yeah, and I respect all
जो भी हैं ये ऐसे फील्ड्स। और वाकई में इट वाज ग्रेट सीइंग शालिनी ऑन फैबुलस लाइव्स। मजा हमें बहुत आया, आनंद हमें बहुत आया, एंड मतलब इट वाज अ रेवलेशन। तो चलिए, जब तक हम शालिनी को और बेहतर जानने की कोशिश करते हैं, आप हमारी अगली रिपोर्ट की ओर बढ़िए। अच्छा, तो जब एक चीज जानना चाहेंगे, ये जब आपको फैबुलस लाइव्स का ऑफर आया कैसे, एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपको बोला अच्छा एक रियलिटी शो है उसमें आपको पार्ट लेना है? सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, और ये आया कहाँ से ऑफर? तो मुझे एक्चुअली मेरे फ्रेंड मनीष मल्होत्रा की पार्टी में करण ने कहा कि ऐसे है अपॉर्चुनिटी, तो ये ऐसे कुछ कर सकते हैं। उससे पहले मनीष ने उसी पार्टी में मुझे कहा कि ऐसे कुछ है, हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, मेरी टांग खींचने के लिए मिला है मेरे फ्रेंड्स को। लाइक आई थॉट मनीष इज जस्ट जोकिंग विद मी, बट Karan I think was serious. He said like we'd love to meet you next week and let's take it forward. तो फिर उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि हर अपॉर्चुनिटी जो इंसान को मिलती है उसको हमेशा ले लेना चाहिए, क्योंकि हाँ, और दैट वे आप बहुत फोर्थ कमिंग भी थी व्हेन इट केम टू यू नो स्कूबा डाइविंग या डांसिंग इन द रेन। मतलब एक हेजिटेंसी नहीं थी, जैसे होता है ना जब पहली बार कोई टीवी या कैमरे को फेस करता है तो थोड़ा सा इनहिबिशंस होते हैं, बट लकीली आई मीन द वे वी सॉ यू इट वाज ऑलमोस्ट लाइक the camera is not there, you were living your life. You have to understand that there's like a storm and coming. It's scarier to jump into the sea. True. सी में ज्यादा है पुल लो करंट का, कैमरा में तो कुछ नहीं है। एक्चुअल द डेंजर इज गोइंग इनटू द सी एंड नॉट रियली द कैमरा। So you like dangerous, doing adventurous, dangerous things? So not always, I don't think it I have a lot of faith in myself and मेरे अपने पे मुझे विश्वास है और भगवान पे भी विश्वास है जी। तो अभी जैसे एक टाइम होता है जब बारिश आने से पहले जब एकदम से हवा बिल्कुल तेज होती है, वो बहुत ही छोटा टाइम होता है, 1 मिनट का या 30 सेकेंड्स का। अगर आप उस टाइम बाहर जाके खड़े होंगे, जो एनर्जी आपको मिलेगी, आप कभी खड़े हुए हैं, लोग हमेशा वहां से भाग रहे होते हैं। जब वो बारिश आने वाली होती है ना, मैं हमेशा घर से बाहर जाती हूँ, क्योंकि वो जो एनर्जी होती है, दैट टेंशन बिटवीन जो हवा चल रही होती है और जो बारिश आने वाली होती है, दैट मोमेंट इज अमेजिंग। सो मैं नेचर से बहुत कनेक्टेड हूँ, तो मैं नेचर से बहुत कनेक्टेड हूँ, नेचर से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। एंड तभी एक ना नेचुरल सेल्फ शालिनी का हमें इस OTT कंटेंट में देखने को भी मिला। सो व्हाइल वी टॉक टू शालिनी और बेहतर उनको जानते हैं, आप गुम की तरफ बढ़िए, देखिए कि वहाँ सीरियल्स का हाल क्या है। और स्कूबा डाइविंग के लिए, स्कूबा डाइविंग करने से पहले हर डाइव से पहले आपको थोड़े ना आवर्स बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि मैंने पैंडेमिक के टाइम नहीं करा था 1-1.5 साल। तो उसके लिए मेरे को सर्दियों में, दिल्ली की सर्दियों में आई हैड टू प्रैक्टिस दिल्ली की सर्दियों में। सो चाहे वहाँ तूफान भी आ रहा होता, मैं तो जाना ही था, क्योंकि मैंने यहाँ दिल्ली की सर्दी में 8 घंटे लिखवाए थे उसमें। 6-8। दिस इज डेडिकेशन। अच्छा, शालिनी को देख के ऐसे लगता नहीं कि वो ऐसे डेयरिंग काम करेंगी, ऐसा लगता है कि शालिनी इज लाइक वेरी, I am content with where I am and I'm very proper, but my God, she has that adventurous streak in her. वो तो बात हमें समझ आ गई। अच्छा, अब एक चीज बताइए, now these are some candid confessions that we want from you. Your interaction with पहले बॉम्बे वालों की बात करते हैं, बॉम्बे की हमारी जो 4 वाइफ्स थी, बॉलीवुड वाइफ्स, उसमें से ऐसे ही मैं रैंडम पूछूंगी, आपने मुझे बस बताना है मोस्ट डाउन टू अर्थ। Most down to earth, Bhavna. Okay. Most genuine. Most genuine, Maheep. Most genuine Maheep. Yeah. Okay. Foodie कौन है? Foodie, I don't know. I can't tell. I was not looking at them eating, so I can't. I don't remember. Next time I'll see. Next time and I'll tell you. अच्छा, कौन हमेशा लेट आता था? पहले मैं जल्दी आ जाती थी। Okay, then you understood कि लेट ही आते हैं। तो नहीं, उसके बाद में जब मैं कहती थी जब सब एक बार आ जाएंगे तो फिर मैं आ जाऊंगी फिर। Okay. क्योंकि पहले फिर मैं हमेशा पहले आ जाती थी और बैठी रहती थी 2-3 बार, तो मैंने कहा ठीक। अच्छा, सबसे अच्छा ड्रेसिंग सेंस आउट ऑफ द 4 लेडीज आपको किसका लगा बॉम्बे वालों में? सीमा का मुझे हमेशा लगता है,
इस बार भावना ने भी बहुत अच्छे स्टाइल्स पहने थे, मुझे उनका बहुत अच्छा लगा। महीप ने बहुत एक आउटफिट पहना था मॉरिशस में ग्रीन वाला, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था उन पे और कलर भी। एंड नीलम तो ऑफ कोर्स वेरी स्वीट, शी लुक ब्यूटीफुल ऑन माय बॉल। सो आई थिंक चारों के कहीं लुक्स मुझे काफी अच्छे लगे। अच्छा, हु इज लाइक द गॉसिप क्वीन, मतलब जिसके पास हर चीज की गॉसिप होती है? हर चीज की गॉसिप होती है? आई डोंट नो, आई वोंट नो, मैंने इतनी बातें नहीं करी थी, बट आई थिंक सबको अच्छा लगता है करना ना, सबको अच्छा लगता है, सबको बातें करना अच्छा लगता है। देखिए शालिनी की जहां तक कैंडिड रिएक्शंस थे वो तो सबका दिल जीत ही गए, लेकिन शालिनी के लुक के बारे में भी सबने बात की। तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है आई विल बी पार्ट ऑफ दिस रियलिटी शो, सो आपने अपने लुक्स कैसे डिसाइड किए? वर दे स्पेशली फॉर द शो और डिड यू से कि नहीं मैं जो हूं मैं बस वही बन के रहूंगी? मैंने एक्चुअली वही कपड़े पहने हैं मोस्टली जो मैं वैसे भी पहनती हूँ। बाल मोस्टली ज़्यादा बांधे क्योंकि वो कैमरा पे हमेशा वो फिक्स करने पड़ते थे, इसलिए समटाइम्स इवन जो क्लिप्स जैसे हमने लगाए हैं इंस्टेड ऑफ ज़्यादा ब्लो ड्राई करने की वजह ना करें उसकी जगह हमने क्लिप्स लगा दिए, बिकॉज मुझे ज़्यादा हीट नहीं अच्छा लगता, अच्छा नहीं लगता कि ज़्यादा बार बार बाल छेड़ें, तो इसलिए मैंने बांधे थे, क्योंकि नहीं तो वो शूट के बीच में आके वो लोग बाल को छेड़ते हैं। तो हम आपकी वार्डरोब की बात ही कर रहे हैं। वार्डरोब की बेसिक मेरे को बस ऐसे था कि कुछ मज़ा आना चाहिए मेरे को भी, और जो लोग देखें उनको भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। जो मेरे वैसे भी वार्डरोब है, जैसे वो ऑरेंज लहंगा मैंने पहना था, उसी का ही लहंगा मेरे वैसा ही लहंगा जैसे मेरे पास सफ़ेद रंग में है और पिंक में है, क्योंकि मैं मोस्टली हल्के रंग, बहुत हल्के रंग पहनती हूँ। मुझे हल्के रंग पहनना अच्छा लगता है, बट कैमरा पे उन्होंने कहा कि आप बहुत फेयर हैं तो बिल्कुल ही वाइट लगेगा, तो उन लोग मतलब मेरे को कहते हैं कि कैमरा पे वाइट नहीं पहनते, पहन सकते, थोड़ा ज्यादा करता है, आई अंडरस्टैंड, और चेक्स में थोड़ा चेक्स नहीं पहन सकते थे। सो बट बाकी वार्डरोब वही है जो मैं वैसे पहनती हूँ, सिर्फ बाल थोड़ा अच्छे से बांधे थे ताकि बार बार कैमरा टीम को नहीं रुकना पड़े। चलिए शालिनी, सिंस आपके कपड़ों की, आपकी ड्रेसिंग सेंस की हर कोई बात कर रहा था, तो जब आप सुबह उठते हैं, डू यू हैव लाइक अ स्टाइल टीम जो आके आपको स्टाइल करती है, या फिर यू जस्ट गो बाय द मूड? हाउ डू यू डिसाइड कि आज मैं क्या पहन के कैसे तैयार होंगी? So we had for our show we had an amazing style team which was headed by Mohit Rai and Aisha, and then Madhuri also, who's our style assistant, and but मेरे जो entire जो मैंने पूरा wardrobe पहना है वो सारा मेरा अपना था। तो बेसिकली मैं खुद ही डिसाइड, खुद ही लाइक मोस्टली खुद ही लिया हुआ, मतलब कट अगेन विल कट, हाँ विल कट, आप उसको फिर से कर सकते हैं। तो जो सारे कपड़े मैंने शो के लिए पहने हैं वो मेरे अपने पर्सनल हैं, तो उससे काफ़ी आसान हो जाता था उनको मिक्स एंड मैच करना या ट्राई करना। और मेरे को जैसे फीलिंग आती है कभी कि मैंने ये रंग पहनना है, या मैंने ये प्रिंट पहनना है, या आज मैंने लेपर्ड पहनना है, या आज मैंने ये कलर पहनना है, या आज ये कलर बिल्कुल नहीं पहनना है। सो आई एम वेरी, मेरे को बहुत ही अंदर से जो दिल करता है पहनने के लिए वो मैं पहनती हूँ, ताकि मैं खुश रहूँ, मैं खुश हूँ तो बाकी लोग खुश रहेंगे। एब्सोल्युटली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे ख्याल से ये शो में भी आया एक ना, जिसे कहते हैं मंगलमय फीलिंग, वील टॉक अबाउट दैट, बट मंगल लक्ष्मी की तरफ बढ़ते हैं। रोलिंग नेक्स्ट। हाँ चलिए, आपने एक चीज बड़ी अच्छी बात कही कि आप खुश रहें ताकि लोग खुश रहें, और ये शो में भी सामने आया कि यू जस्ट बिलीव इन बीइंग हैप्पी, मतलब नो नेगेटिव एनर्जीज अराउंड यू। सो बट बॉलीवुड हैज अ डिफरेंट वाइब टू इट। हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू कीप द नेगेटिविटी आउट एंड दूर? या बट आई थिंक द गर्ल्स वर अमेजिंग, आई मीन दे वर लॉट ऑफ फन, लड़कियां बहुत अच्छी थी, सब हम अच्छे से लाइक यू नो काम कर रहे थे, एंड इट वाज वेरी, बहुत अच्छा था सबके साथ शूट करना। बॉलीवुड इन जनरल इज लाइक एनी अदर इंडस्ट्री, जैसे कोई भी और इंडस्ट्री है, वो ये सब चीज़ें तो हर जगह चलती रहती हैं। बट लाइफ में आप नेगेटिविटी को देखिए, हम सब ट्राई करते हैं कि यू नो हम नेगेटिविटी को दूर रखें, हमेशा पॉसिबल नहीं होता, वी आर ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे। व्हाट डू यू डू पर्सनली टू, कई बार वर्कड अप हो भी गए तो चलिए शांत करें हमेशा एक ना लोग आपको ना कंसिस्टेंसी से जानते हैं। अगर आपको लोग 2 बार तंग करेंगे और आप रिएक्ट नहीं करेंगे और आप अपना काम करते रहेंगे, तीसरी बार उनको बहुत झिझक होगा कुछ करने में से, तो आप अपना बिना किसी को ज़्यादा कुछ कहे भी आप अपना ये बना सकते हैं स्टैंडर्ड कि
मैं ऐसे ही हूँ, आपने जो करना आप कर लीजिए. So इस पे मुझे ना बचपन का याद आ गया. My mother used grandmother used to teach us this only. Yeah. So me and my brother used to fight. So and I would go crying to her, and my mother used to say, इसीलिए कहते हैं कि चिढ़ते को चिढ़ाएंगे, हलवा पूरी खाएंगे, तो मत चिढ़ो, नहीं चिढ़ाएंगे. Yeah, I know that's actually बहुत सही आपने बोला है कि अपने आप में ही रहने से ठीक है, बाकी दुनिया तो अब चलती रहती है, अपना काम भी तो खुद करना है ना हमने. Perfect. How can we spend our energy in? बिल्कुल, अपनी एनर्जी अपने लिए कंजर्व कीजिए. चलिए, इसी के साथ जब तक आप परिणीति में देख कर आते हैं और बाकी सीरियल्स में क्या हो रहा है वो देख कर आते हैं, हम शालिनी से ये गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं. अच्छा, आप टीवी देखती हैं, आप ओटीटी देखती हैं ज्यादा? नहीं, मैं टेलीविज़न बिल्कुल कम देखती हूँ और न्यूज़ भी मैं अपना ऐप्स पे पढ़ लेती हूँ. Okay. क्योंकि मुझे ना ऐसे लगता है कि जो भी इतना इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है. अगर कुछ स्कैम हुआ है या कुछ प्रॉब्लम है तो अगर मुझे पढ़ना है तो मैं आराम से बिना इमोशन के उसको पढ़ लूँगी. और अगर उसके लिए मुझे कुछ करना है या मुझे कुछ लगता है मुझे एक्शन लेना चाहिए, अगर कोई विमेन का कुछ इशू है या कुछ भी है तो वो अलग बात है. उसको ड्रामेटाइज करने से मेरे को घबराहट होती है. So basically आप कई बार अंग्रेजी में भी कहते हैं ignorance is bliss if you believe कि सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है. Ignorance in the sense too much of drama, too much of information which you don't need. Okay. So that's so you keep that at bay. Yeah, I keep that, and OT and all also मेरा schedule इतना बढ़ जाता है कि मैं स्पोर्ट्स नहीं देखती हूँ unless कोई ओलंपिक्स में अगर अंडर वाटर कुछ स्विमिंग की, डांस का कुछ है या कोई जिम्नास्टिक्स का कुछ है, दैट आई एंजॉय वाचिंग. उसके बियॉन्ड मैं स्पोर्ट्स नहीं देखती हूँ और ना ही अपना मूवीज कभी कभी देख ली. तो फिर आप मतलब आपकी फेवरेट मूवी अभी तक की ऑल टाइम फेवरेट कौन सी होगी? गॉन विद द विंड. गॉन विद द विंड. बॉलीवुड की? बॉलीवुड की आई थिंक मे बी सिलसिला, स्वदेश. Current generation of actors, actresses, उनके बारे में you've seen any of their movies latest? Yeah, I saw Jawan and Pathan, which were amazing. But that is Shah Rukh Khan, no? That is friendship. No, non-friends wale. Non-friends wale. I saw Hira Mandi, which is on this thing. That was beautiful. I love Sanjay Leela Bhansali ji's work. He's just amazing. और क्या देखा नहीं बस. और अपना शो देखा और आज आप पक्का सास बहू साजिश भी देख लीजिएगा इस चक्कर में. सो दैट विल बी योर टीवी का मतलब वो टीवी टाइम हमारे लिए निकाल के रखिएगा 1 घंटा. चलिए, इसके साथ अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं. चलिए, आपकी वार्डरोब के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो लिटिल अबाउट योर ड्रेस, बिकॉज मुझे लगता है कि हमारी आउटफिट से अ लॉट अबाउट हू वी आर, हमारी पर्सनालिटी. सो इसमें से let's talk a few your favorite pieces. And जब आप उसको कोई भी ड्रेस सिलेक्ट करते हैं, so like I love what you're wearing. So what was the mood in the morning and how do you select it? So basically mood was like I think it's the winters आ रहे हैं, weather change हो रहा है और ये in between weather के लिए बहुत अच्छा है. And it also matches the colors of the the dressing space here. So that was the idea. And since we would have और इतना कुछ बैकग्राउंड में है तो मैंने सोचा अपने आप को थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं हार्मोनियसली. या अच्छा, एक जो शो में सबने नोटिस भी किया वो योर बैग्स एंड योर बैग कलेक्शन. सो अगर कैमरा थोड़ा सा इधर आएगा एंड वी आर सीइंग शालिनीज अमेजिंग बैग कलेक्शंस. सो प्लीज टेक अस थ्रू योर बैग कलेक्शन बिकॉज ये बहुत ही अमेजिंग मतलब कलेक्शन है. ऐसी आमतौर से नो मैटर हाउ डिजाइनर योर बैग्स गेट, वी डोंट गेट टू सी दिस. तो प्लीज शालिनी. सो ये एक ब्रांड है जूडिथ लीबर. ये एक लेडी एक वुमेन डिज़ाइनर ने स्टार्ट करा था. शी वॉज हंगेरियन. शी वॉज बॉर्न इन हंगरी, बुडापेस्ट. एंड ये जो बैग्स हैं ये म्यूजियम्स में भी रखे गए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड ये बैग्स की बेहतरीन ये है कि क्वालिटी, दे आर वेरी ब्यूटिफुली हैंडमेड. दे आर वेरी लाइक ईच एंड इट्स वेरी प्रिसिजन एंड द शेप्स. And they're loved by so many celebrities over the years. And ये basically थोड़ा सा ना जैसे आप कहते हैं comical add करते हैं to a serious outfit. They just don't add like color, but they also add like fun elements. True, but do they fit in anything in them? Yeah, so you can't fit in your phone, but you can fit in a small lipstick without a cover.
lip pencil, tissues. मतलब आपका स्टाइल स्टेटमेंट है। ये बैग लेकर जब शालिनी चलती हैं तो सब शालिनी को तो देखते हैं और फिर नजर अगर हट जाए तो बैग But I carry very less things, so I carry like a soft or something. Oh, okay. So, yeah. So and I use them for the yeah. For the show only? No, I mean otherwise also. हाँ, so चलिए ये तो हमने बैग कलेक्शन की देखी और आपने सिर्फ सॉफ्ट की बात की। आप अपने खाने पीने को लेके भी बहुत पर्टिकुलर है और मैं अभी भी देख रही हूँ कि while you're drinking it's not just normal water, you put maybe ajwain in it. Ajwain in it. So you, if I'm not mistaken, I'm just doing a little guesswork. Correct me if I'm wrong. You do believe in the Ayurvedic way of living. तो मैं जो भी मेरा जो डाइट है वो मैं आयुर्वेदा फॉलो करती हूँ। मैं रॉ लाइक कच्ची सब्जियाँ का जूस लेती हूँ 6 बजे तक, सनसेट तक। और through the day you're not eating anything, you're just having 6 No, I have one egg. I've started having एक उबला अंडा और घी in the morning, and I also take like goat curd. Okay. So and then उसके बाद 6 बजे के बाद cooked. वैसे you're an artist and you're an art collector और पीछे ये जो pieces हम देख रहे हैं आप इनके बारे में बताएंगे। So you acquire a lot of art or you have an eye for art. तो how do you go about choosing कि आप कैसे pieces अपने आप select करते हैं? तो मैं बहुत सालों से, जब से मैं छोटी थी तब से मैं अलग अलग आर्ट फॉर्म्स के बारे में, अलग आर्टिस्ट के बारे में पढ़ती हूँ। मैं म्यूज़ियम्स में जाती हूँ, कभी मौका मिलता है तो हमेशा आर्टिस्ट स्टूडियोज़ पे जाती हूँ। जैसे आर्टिस्ट स्टूडियोज़ होते हैं जब मैं ट्रैवल करती हूँ इंडिया में या बाहर, तो आर्टिस्ट स्टूडियो पे जाती हूँ। उसमें वहाँ पे मौका मिलता है आर्टिस्ट से इंटरेक्ट करने का, उनका देखने का, वो कैसे बना रहे हैं, उनकी इंस्पिरेशन क्या है। सो आर्ट मेरे लिए बहुत ही इट ब्रिंग्स मीनिंग टू माई लाइफ। सो यू इनटू, मतलब जब हम आर्ट की बात करते हैं तो आपको हमने गाना गाते हुए सुना है। वी सॉ यू नो वर्क अ लॉट विद स्कल्पटर्स वगैरह। बेसिकली आपका वो जो कनेक्ट होता है, what is it that really connects you? It's the you go for sceneries, you go for portraits. What is it that is actually attracting you? I मतलब across the border, if we don't across the genres, if we don't say कि Indian art या Renaissance या Bengal art, मेरे को portraits बहुत अच्छी लगती हैं। Portraits especially women की, men also if they are executed in a certain way that I like. मेरे को women portraits बहुत अच्छी लगती हैं, especially women with dark hair. और दूसरा मुझे आर्किटेक्चरल फोटोग्राफ्स एंड आर्किटेक्चरल पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी लगती हैं, बिकॉज वो भी मैं एक है जो मैं पहले करती थी, और पेंटिंग्स में करती थी सिटीज़ की। Okay. तो वो मुझे अच्छा लगता था करना, तो मैं अभी भी वो एंजॉय करती हूँ। So you paint and you take out time अभी भी पेंटिंग करने के लिए? नहीं, अभी नहीं, बहुत कम, क्योंकि पेंटिंग काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। एंड ऑल्सो उसमें क्या होता है कि पेंटिंग के टाइम आप 4 चीज़ें नहीं कर सकते। True. और मुझे थोड़ा आदत है 2-3 चीज़ें एक टाइम पे करने की, या 4-5-6 चीज़ें करने की। तो मैं फोटोग्राफी करती हूँ आजकल, तो पैंडेमिक के टाइम से मैंने शुरू करा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं लेह लद्दाख गई, वाराणसी, फिर दिल्ली में शूट मैंने करा जब ट्रैफिक बहुत कम था, सुबह उठ के 4-5 बजे, तो सनसेट के टाइम। वंडरफुल। सो जो आर्ट की और वो क्रिएटिविटी की जो एक फीलिंग होती है वो सेशिएट शालिनी अलग अलग तरीके से करती है। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और आपके लुक के बारे में बात करते हैं। डू यू डू इट्स, आई मीन जो लोग टीवी पर शालिनी को देख रहे हैं, ऑफ कोर्स शी लुक्स ब्यूटीफुल, बट इन पर्सन लेट मी टेल यू शी लुक्स प्रिटियर एंड मोर ब्यूटीफुल। एक्चुअली यही एक वजह थी कि मैं टीवी में नहीं आई, इट वोंट डू जस्टिस। मैं हमेशा देखती थी और मेरे को लगता तो कि बहुत ही मतलब कि ये क्या हो रहा है, ये कौन है और ये इसकी आवाज़ कैसी है और ये कौन सा वर्जन है मेरा। तो मुझे वो एक्सेप्टेंस इवन अभी भी मेरे को देखने में बहुत ही लगता है कि मैं अपने आप को नहीं देख सकती हूँ। मुझे लगता है कि जो मैं हूँ वो दिख नहीं रहा है। बट हमें काफी शालिनी जो है कैसी है वो पता लग गया। एंड आई थिंक यू केम अक्रॉस एज वेरी जेन्युइन एंड लाइक
ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, क्योंकि टीवी पर इतनी जेन्युइनिटी बहुत कम देखने को मिलती है. बट ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट, सिंस हमने आपकी वार्डरोब की बात की, अगर कुछ स्टाइलिंग टिप्स, बिकॉज योर स्टाइल वाज टॉक्ड अबाउट, अगर आप कुछ मेकअप टिप्स देना चाहे, कुछ चीजें जो आप करती हैं जो आपको लगता है गो टू है एंड देन कैमरा के लिए कि नेचुरल लाइफ में मेकअप क्या होता है आपका नेचुरल? आई थिंक सबसे पहले जो लोग बहुत यंग हैं उनको मैं बताऊंगी कि यूथ इज ब्यूटिफुल, ऑफ कोर्स, बिकॉज जो आपका नेचुरल स्किन है एट द एज ऑफ 20-25, वो ऑब्वियसली स्किन एजेस आफ्टर अ वाइल. ऑल्सो जो आपका डाइट है आफ्टर द एज ऑफ 25 एंड योर लाइफस्टाइल really affects you, because if you make mistakes pertaining your health and your looks or your hair, then even वो कभी भी आप ठीक नहीं कर पाओगे. So prevention is better than cure. True. Like people are not like coloring their hair, straightening their hair, wearing lenses, doing all sorts of things. So वो ठीक नहीं चलता है लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज वो बॉडी में केमिकल्स वगैरह आते हैं तो वो ठीक नहीं रहता. ये न्यू जनरेशन के साथ मैंने देखा ये बहुत ज़्यादा है. और मेरे को अपनी इतने इयर्स ऑफ लाइफ में कभी मैं भी सोचती थी कि मेरा नाक बड़ा है या मेरे दांत ज़्यादा दिखते हैं हंसने पे, या चीक्स मोटे हो जाते हैं जब मैं हंसती हूँ. तो मैं बहुत सालों तक, मतलब 20-30 साल तक मैं बिल्कुल कम स्माइल करती, मैं स्माइल भी नहीं करती थी. बट आपको अपना जो आपके पेरेंट्स ने फेस दिया है वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे. आपका नाक आपकी मदर का हो सकता है, आपके चिन आपके ग्रैंडफादर की हो सकती है. यू हैव टू लव योरसेल्फ फॉर व्हाट यू हैव, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स अस स्पेशल ना. हम दूसरे की तरह नहीं दिखते, हम अब मैं जब भी कभी कोई मैगजीन खोलती हूँ या इंस्टाग्राम खोलती हूँ या इवन फिल्म में भी, सबके बाल एक कलर के हैं, सबका मेकअप एक जैसा है, सबके क्लोथ्स एक जैसे हैं. तो कुछ इंडिविजुअलिटी अगर आप ला सकते हैं, अगर आपके कोई चीज़ पसंद है, कोई इंटरेस्ट है, तो वो आपका हाईलाइट होना चाहिए. देखिए, जब दिल्ली वालों की बात हो रही हो और दिल्ली की फैबुलस लाइफ की बात तो हमने की ही, लेकिन शालिनी जो है वो पक्की दिल्ली वाली है. तो शालिनी, वाइल अभी आप अपने खाने को लेकर बहुत नियंत्रण और डिसिप्लिन मेंटेन करती, जिंदगी में कोई दौर था जब आप एक ट्रू फूडी थी, मतलब दिल्ली वालों की तरह चटोरे होते हैं दिल्ली वाले, तो वैसे नहीं? तो मेरे से जितना बड़ा फूडी तो कोई हो नहीं सकता. क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के ना ऑब्सेस्ड हो जाती हूँ. पर मुझे एक चीज़ का मैंने हमेशा ये रखा था कि खाओ तो सबसे बेस्ट जगह का समोसा खाओ तो सबसे बेस्ट जगह का छोला भटूरा खाओ. तो अब बता दीजिए, मेरे को सब मतलब मेरे को वो कम मिर्ची वाला लाइट ब्राउन वाला मत दो छोले भटूरे. वो मत ही खाओ. उसका कोई तुक ही नहीं बनता है. तो मैं खुद भी बनाती थी, बट खुद भी मेरे को बहुत शौक था पहले बनाने का. ये चीजें छोले भटूरे वगैरह, हम सब कुछ ही बहुत चीजें स्क्रैच से घर पे बनाना, गोलगप्पे वगैरह हम बहुत कुछ बनाते थे. पर जब 2018 में मैं थोड़ा सोचा कि थोड़ा और ज्यादा काम करना चाहिए, तो मैंने कहा कि खाने को रेस्ट दे दो और एक चीज लाइफ से निकाल दो. ठीक है. तो कुछ तो निकालना था, नहीं तो टाइम बनाने के लिए टेलीविजन एक निकाला देखना, और दूसरा खाने का मोह निकाला. ओके, सो दैट आल्सो कि डिसिप्लिन. देखिए, टीवी और खाने की जब बात कर रहे हैं, आई थिंक इसको नियंत्रण में रखने दो चीजें निकाली. लेकिन उससे पहले जगह है जहाँ पे चलिए छोला भटूरा बेस्ट कहाँ मिलता है? उससे पहले बंगाली मार्केट में बंगाली स्वीट्स जो हमारे स्कूल के पीछे होता था, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का था. ओके, तो फिर वो स्पेशल बनता भी था. तो वो आ जाता था वहाँ से स्कूल में, या हम चले जाते थे. क्या बात है. अच्छा, तो बिटवीन छोला भटूरा और गोलगप्पा, व्हिच वुड बी अ बेटर फेवरेट? मैं तो ना, मेरा डाइजेशन इतना स्ट्रांग है कि पहले मैं गोलगप्पे खाती हूँ, फिर मैं पानी पीती हूँ, फिर मिर्ची लगती है तो सूखा गोलगप्पा खाती थी. उसके बाद में मैं छोला भटूरा खाती हूँ. नहीं, उसके बाद में मैं बीच में कुल्फी खाती हूँ पैलेट चेंज करने के लिए. बिफोर एवरीबडी सेड यू हैव टू चेंज माय पैलेट विद द सोबे, आई वाज ऑलरेडी चेंजिंग माय पैलेट विद द कुल्फी. कुल्फी से बेटर हो अगर काला खट्टे की कुल्फी मिल जाए, उससे पैलेट क्लीन करो, फिर उसके बाद खाओ छोले भटूरे. फिर उसके बाद खाओ कुछ और, उसके बाद खाओ जो फ्रेंड खा रही थी वो ट्राई कर लो. अच्छा, तो एक चीज बताइए, आपने मुंबई का वड़ा पाव ट्राई किया? यार, वड़ा पाव तो मतलब मैं तो सोच रही एक बड़े पाव का श्राइन बना लूं.
क्योंकि दिस वड़ा पाव इज गोइंग टू बी द कुछ ज्यादा ही हो गया बड़ा पाव, बहुत ज्यादा हो गया। सबने बोला आपको वड़ा पाव नहीं पता। मैंने कहा ये वड़ा पाव मैं है क्या, मैंने इसको गूगल करा वड़ा पाव को। मैंने कहा आई हैव टू फाइंड आउट कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है बॉम्बे के लिए। और इनकी वड़ा पाव की हिस्ट्री पढ़ी मैंने। मैंने कहा जब तक मुझे वड़ा पाव की हिस्ट्री नहीं पता होगी मैं इसको वैल्यू कैसे कर सकती हूँ। ट्रू, वेरी ट्रू। तो वैल्यू उसकी फिर आपको मैंने पढ़ा कि जब मिल वर्कर्स थे, जो मिल्स थे, तो बहुत उनको शॉर्ट ब्रेक्स मिलते थे एंड उनको खाना देना होता था जो बहुत ही रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जाइजिंग और टेस्टी हो। तो इसलिए वड़ा पाव बना। तो अब वो पूरा बॉम्बे में बहुत पॉपुलर है, बॉम्बे का बिलवेड है। तो आपने खाया भी? आई थिंक मुझे किसी ने दिया था पर मैंने खाया नहीं, पर इस बार पक्का मैं खा के ही आऊंगी। एक बार ट्राई और एक मैं पोस्ट भी डालूंगी बड़ा पाव खाते हुए। चलिए हम एक सजेशन दे देते हैं, वहाँ पे एक आराम बड़ा पाव है, आराम CST के पास है, वो मैंने ट्राई किया हुआ, इट इज जेन्युइनली गुड। सो मतलब शालिनी का अब ये जो हमने चटोरा दिल्ली वाला साइड देखा है विच इज क्वाइट अ सरप्राइज, जो हमें देखने को नहीं मिला। अच्छा, एक चीज आपने शो के दौरान भी कहा था कि आप लंच नहीं खाती हैं। So what is your मतलब because नहीं मैं बैठती नहीं हूँ। Okay, बैठती नहीं। So you're working and you're eating. No, so I मतलब ये नहीं कि मैं खाती नहीं हूँ, मतलब मैं बैठती नहीं हूँ। Okay. तो बिकॉज मेरा जो खाना है वो सब रॉ है। Okay. तो वो एकदम से तो आप इतनी सारा रॉ नहीं खा सकते ना, वो एक एक करके पीना पड़ता है, लाइक 10 मिनट के या 5 मिनट के डिफरेंस में। तो ऐसे कोई लंच टाइम सेट होता नहीं है, वो बिल्कुल फ्लूइड है। मीटिंग्स चल रही हैं, कॉल्स चल रही हैं, ईमेल्स चल रही हैं, उसके बीच में मेरा आता रहता है और मैं वो ले लेती हूँ। ओके, सो यहाँ पे एक चीज मैं जो जानना चाहती हूँ कि अच्छा, सिंस यू फॉलो दिस वेरी स्ट्रिक्ट रिजीम, घर में बाकी लोग भी, योर सन एंड योर हस्बैंड आल्सो फॉलो सिमिलर डाइट? दे आर वेरी नॉट द सिमिलर डाइट। मेरा जो बेटा है वो अपनी डाइट फॉलो करता है, मेरे हस्बैंड अपनी डाइट फॉलो करते हैं, बट हम लोग सब लोग बहुत डिसिप्लिन्ड है। बहुत डिसिप्लिन्ड, सब लोग बहुत डिसिप्लिन्ड। एक्सरसाइज करनी, कमिटमेंट्स अपनी रखनी, अपनी सेहत का ध्यान रखना, जो भी हमारी कमिटमेंट्स हैं, हम लोग बहुत ही अपना पक्के हैं। ओके, सो टॉकिंग अबाउट डाइट की घर में कितने कितने अलग अलग टाइप की डाइट है? आपकी रॉ डाइट है, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर हस्बैंड एंड योर सन, वो व्हाट इज देयर डाइट लाइक एंड हाउ डिफरेंट, हाउ डू यू मैनेज ये 3 अलग अलग डाइट्स? आपने सबको इन्फॉर्म कर रखा है कि सुबह आप कैसे? मेरे हस्बैंड बहुत सिंपल खाना खाते हैं, वो एक रोटी और एक दाल और एक सब्जी लेते हैं। और कई बार सिर्फ एक दाल या एक सब्जी लेते हैं। वो बहुत ही सिंपल, जैसे वेजिटेरियन, बिल्कुल मिनिमल खाना खाते हैं। और उनका अपना उनका इतना हाई प्रोटीन डाइट भी नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल वेजिटेरियन है। उनको कहा गया है कि थोड़ा लेने के लिए, बट वो फिर भी, मेरे बेटे को बहुत शौक है जिम का, ही इज़ वेरी फिट, तो ही हैज़ उनका डाइट थोड़ा हाई प्रोटीन है और वो अपने हिसाब से खाते हैं सबकी। और सुबह उठ के आप फिर सबका एजेंडा सेट कर देते हैं, यू इन्फॉर्म द पीपल कि भैया आज? नहीं, मैं सब अपना काम ना रात को ख़त्म करके छोड़ती हूँ। ओके। क्योंकि क्या होता है कि सुबह बहुत रश हो जाता है सबको, तो मैं रात को ही इतने सारे जो चीज़ें मैं करती हूँ, मैं सबको रात को ब्रीफिंग दे देती हूँ। वेदर घर का कुछ है, कोई सेटअप है, या कोई सुबह कोई मीटिंग्स होनी है, या कोई इंटरव्यूज़ हैं, या कोई मैश का काम है, या यूनिसेफ का काम है, तो मैं रात को ही अलाइन कर देती हूँ कि सुबह प्रायोरिटाइज ये करना है। तो जब मेरी टीम सुबह आती है उनको पता है क्या करना है। Okay, तो मैं जो मुझे कई बार क्या होता है, एक सारा काम आप रात को सेट कर देते हैं, बट सुबह फिर भी इंसिडेंटल कुछ ना कुछ आ जाता है, तो हम वो लोग उस टाइम देख लेते हैं। वंडरफुल। अच्छा चलिए, अब एक चीज बताइए, सीइंग यू ऑन कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दैट टू इन अ रियलिटी शो, एक चीज होती है कि अच्छा कैमरे पे आए, पर रियलिटी शो इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, मतलब अलग ही डायनामिक्स चल रही होती है। आपके हस्बैंड और आपके बेटे का रिएक्शन क्या था? तो मेरे बेटे मेरे बेटे मेरे को जब आते थे शाम को मिलने के लिए, तो शाम को मैं क्लासेस करती हूँ, कोई कभी आर्ट में, कभी हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, या कभी कुछ भी जैसे मैं किताब पढ़ रही होती हूँ या कोई मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही होती है। तो आके कहते थे, ये आपका अब काम नहीं है, आप रियलिटी टेलीविजन देखो, वो आपका होमवर्क है। तो आपने देखा क्या? होमवर्क में क्या क्या देखा आपने? तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 देखने के लिए, उन्होंने कहा कि आप एक ये दुबई ब्लिंग देख लो, और एक किम कार्दाशियन का देख लो, और एक न्यूयॉर्क में कोई है, न्यूयॉर्क वाइज। वो मैं उनको भी मिली थी एक्चुअली, वो बॉम्बे में थी, जेसल। वो वहाँ हैं, तो उनका सीजन 2 आ रहा है अभी। फिर मैंने देखे 1-2, तो फिर मैंने जब देखा, मुझे लगा कि ये लोग सब अपने अलग हैं, मतलब दे आर
वो उनकी अपनी पर्सनालिटी है और मेरी अपनी पर्सनालिटी है। अगर मैं ये ज़्यादा देखूंगी या बिल्कुल भी देखूंगी तो मेरे को अफेक्ट ना हो जाए, तो मैं अपने आप को ना थोड़ा इंसुलेट करके रखती हूँ काफ़ी चीज़ों से, कि मेरी इंडिविजुअलिटी जो है, जो मेरी पर्सनालिटी है, वो वैसी ही रहे और मैं अपना काम करती रहूं। और वही आई थिंक कहीं ना कहीं शो में हमने देखा, आपके घर में, आपके ड्रेसिंग स्टाइल में देखा कि शालिनी इज बीइंग शालिनी एंड अनअपॉलोजेटिकली शालिनी। ऐसे में जब आपने एक चीज मैंने और नोटिस की, आप यू नॉट पिक्स में है कौन, तो शालिनी अब एक चीज बताइए, एवरीबडी वांट्स टू नो कि विल देयर बी अ सेकंड सीजन ऑफ शालिनी एंड फैबुलस लाइफ? So it will be the 4th season. हाँ, मतलब second season of Shalini is what we're talking. 4th season. You will have to wait and watch. तो मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? मतलब थोड़ी सी इंडिकेशन दे दीजिए. Did you like it enough to be there in the 4th season? Yeah, I loved it. It was just amazing. It was so much fun being सब लड़कियों के साथ, इतना मजा आया मुझे, मैं बहुत खुश हूँ. ओके, सो मतलब हमें 4th सीजन ऑफ बॉलीवुड वाइव्स में एज फैबुलस लाइव्स में शालिनी डेफिनेटली दिख सकती है, एंड वी विल लुक फॉरवर्ड टू दैट एंड वी विल हैव टू वेट एंड वॉच कि उसमें क्या नया होगा, शालिनी का कौन सा नया अवतार हमें देखने को मिलेगा. बट हैविंग सेड दैट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो एंड इट वाज फैंटास्टिक मीटिंग यू. थैंक यू सो मच. हम बस यही कह सकते हैं दैट शालिनी, आप शालिनी ही रहिए, बिकॉज वी एब्सोल्युटली लव्ड शालिनी इन फैबुलस लाइफ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.